अगर दुनिया में ये चाहते हो कि हमारी जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाए तो एक काम और करना पड़ेगा, हमें और आपको आखिरत की फिक्र करना है। दुनिया परस्ती को अपने अंदर से निकालना होगा। आज कितने मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है। वो सोते हैं दुनिया के लिए, वो जागते हैं दुनिया के लिए। सुबह जब से नींद खुलती है तब से लेकर के रात को बिस्तर पे जाने तक सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं, आखिरत के बारे में नहीं सोचते। हमें कुरान करीम में जो दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आए अल्लाह, हमारी दुनिया को भी तू अच्छा बना दे और हमारी आखिरत को भी तू अच्छा बना दे, और अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। ये एक मुसलमान की मेंटेलिटी होनी चाहिए। हमें आखिरत की चिंता होनी चाहिए। दुनिया में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद तो मर जाना है ना मेरे भाई। नौजवान ये सोचता है साहब अभी तो जवानी है, गुलछर्रे उड़ा लो, मौज मस्ती कर लो, क्या पता जवानी के बाद बुढ़ापा तुझे नसीब होगा कि नहीं होगा। कितने नौजवान हैं, कोई खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और चंद दिनों में इंतकाल हो गया। आप देखते होंगे, मिसालें आपके सामने मौजूद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, तुम दुनिया के धोखे में न पड़ना, दुनिया तो धोखे का सामान है, धोखे की चीज है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई, आखिरत से दिल लगाओ, आखिरत की फिक्र करो। अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अपनी दुनिया को बेहतर बनाओ, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझो, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ मत समझो। असल टारगेट आखिरत को बनाओ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो। वो अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्लाह के दीन में खर्चा करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ि, और जमीन के अंदर अपनी दौलत की वजह से फसाद मत मचाओ। चंद पैसे हो जाए हमारे नौजवान के ऊपर, बुलेट ले लेता है, बुलेट लेकर के हाईवे पर निकल गया, 100 की 150 की स्पीड में चला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा बाइक राइडर हूं, मैं 150 की स्पीड में बाइक चला रहा हूं। सामने से ट्रक आता है, सामने से ट्रक आता है, 150 की स्पीड में ये बुलेट चला रहा था, ट्रक ने जरा सा टच किया, बाइक अलग उड़ गई, ये अलग उड़ गया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ये कौन सी तूने अक्लमंदी का काम किया, कौन सी तूने सही काम किया मेरे भाई। हमारे यहाँ बनारस में, यूपी में एक रोड बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस। बिहार से लेकर के वो रोड कहां तक गया है? लखनऊ तक गया है। बहुत बड़ा रोड है पूर्वांचल एक्सप्रेस। जब ये रोड नया नया बना था, एक नौजवान BMW कार उसने खरीदी थी, और BMW कार खरीद करके उसने लाइव वीडियो चलाया कि देखो मैं कितनी स्पीड से इस पर कार चला रहा हूं। वो 200 सवा 200 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। अचानक रास्ते में एक जगह रोड कुछ खराब था और वहां पे कट का निशान था, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना खतरनाक हादसा हुआ। लाइव वीडियो के अंदर उसकी मौत दिख गई मेरे भाई, खत्म हो गया वहीं पर। मेरे भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा हादसा हो जाए, कौन सा एक्सीडेंट आ जाए, कौन सी बीमारी हो जाए और हमारा काम खत्म हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अपनी जवानी को साफ रखो, अपने मोबाइल को साफ रखो। हम अपने कपड़े को साफ रखते हैं ना, कपड़े पे जरा सा दाग आ जाए हम कपड़ा चेंज करके बाहर निकलते हैं, हम अपने दागदार कपड़े के साथ बाहर नहीं निकलते। मेरे भाइयों, अपने दामन को भी पाक रखो, अपने मोबाइल को भी पाक रखो, अपनी आंखों को भी पाक रखो। ये जो गाना बैठ करके सुन रहे हो, ये जो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देख रहे हो, ये रात भर गैर महरम से जो चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, क्या पता उसी हालत में मौत आ जाए, उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, उसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो जाओ, तो कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए, वो गंदी मूवी देखते हुए, वो चैटिंग करते हुए उठोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं युहशरुल अब्दु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठेगा। इसलिए मेरे भाई, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, आखिरत की तैयारी करो। तुम्हारे नबी सहाबे किराम की जिंदगियों में देखो, वो आखिरत के लिए जीते थे, आखिरत की फिक्र करते थे। तफसील का मौका नहीं, बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं कि सहाबे किराम किस तरीके से आखिरत की फिक्र करते थे। और आगे बढ़िए,
हमारे पास दीन की नॉलेज नहीं है। अगर मैं पूछूं यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारी माए बहनों तो चलो वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ती हैं आमतौर से, मैं आपसे पूछता हूं जनाजे की नमाज का तरीका कितने लोगों को आता है? अगर मैं हाथ उठवाऊं कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है? कितने मुसलमान हैं उनको दुआए कुनूत याद नहीं है? कितने मुसलमान उनको गुस्ल का सही तरीका नहीं मालूम है? कितने मुसलमान अल्लाह के बारे में बुनियादी बात नहीं जानते? दुनिया के बारे में बहुत माहिर है साहब। दुनिया की बात आप कर ले, पॉलिटिक्स की बात कर ले, आप राजनीति की बात कर ले, आप फिल्मी दुनिया की बात कर ले, आप क्रिकेट की दुनिया की बात कर ले, बड़ी नॉलेज है। दीन के मामले में जीरो है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये बेईमान लोगों की निशानी है, ये काफिर की निशानी है, ये मुशरिक की निशानी है कि वो दुनिया के बारे में बड़ी नॉलेज रखता है लेकिन आखिरत के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता। इस आयत की तफसीर में इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पर रख करके सोने का सिक्का, वो सोने के सिक्के का वजन बता देते हैं, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता। मेरे भाइयों, आज हालात यही है, हम दीन के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। जब हमें दीन की कोई जानकारी नहीं है, साल में एक जलसा होता है एंटरटेनमेंट के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर, तफरीह के तौर पर हम आए, थोड़ा घूमा, थोड़ा फिरा, थोड़ा दुकान से कुछ खा लिया, तो 2-4 घंटा पिंडाल के नीचे बैठ गए, एक कान से आलिम का बयान सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया, फिर घर चले गए। दीन ऐसे नहीं सीखा जाता है मेरे भाई। दीन किसी उस्ताद से सीखा जाता है। दीन के जो प्रॉपर तरीके हैं सीखने के, दीन आप सीखिए, दीन के बारे में जानिए, अपने उलमा से कांटेक्ट कीजिए, अपने उलमा से पूछिए और दीन की बेसिक नॉलेज हासिल कीजिए। सिर्फ अब्दुल गफ्फार साहब का काम नहीं है, सिर्फ मौलाना मदनी साहब का काम नहीं है, ये हमारे उलमा का काम नहीं है। सिर्फ दीन की बेसिक नॉलेज हम सबको हासिल करना चाहिए। आज हालात ये है, दीन की जानकारी न होने की वजह से हमारे नौजवान को जहां जो लेके चला जा रहा है वो उधर की तरफ चला जा रहा है और बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। और आगे बढ़िए, हमारी बर्बादी की एक वजह और भी है, हमारी औरतों का बिगाड़। हमारी औरतों को आज हमने दीन से इतना दूर कर दिया कि आज हमारी औरतों की एक बड़ी तादाद बेहयाई के फितने में पड़ी है, बदकारी के फितने में पड़ी है। आज हमारी औरतों के लिए हमने दीन सीखने का इंतजाम बंद कर दिया। आज लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं, लेकिन आप गौर करें कौम की कितनी लड़कियां हैं जो मदरसे में नहीं पढ़ती हैं, जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं। उन बच्चियों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मस्जिद में जुमा का खुतबा हो रहा है, लेकिन हमारी बहुत सारी मस्जिदों में, बंगाल और झारखंड में मैंने देखा, जुमा की नमाज में मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं। क्यों नहीं है मेरे भाई? क्या पैसे की कमी है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है, लेकिन मस्जिद में औरत के लिए आपने इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कयामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी कि जिस दौर में आपकी औरतों को बिगाड़ा जा रहा था, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, आपकी कौम की बेटियों को बर्बाद किया जा रहा था, आपने अपनी कौम की बेटियों को दीन सिखाने के लिए क्या किया? मेरे प्यारे साथियों, अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करो। जुमा की नमाज में अपने घर की औरतों को लेके जाओ, अपनी औरतों को दीन सिखाओ। आज औरतों की वजह से भी बहुत सारी बुराइयां। हालात ये है, मुसलमान घर की शादी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरामैन आता है, लड़कियों के कमरे में, दुल्हन के कमरे में जाता है और एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन मौजूद है, घर की औरतें मौजूद है, साड़ी पहने हुए, लहंगा पहने हुए, खूबसूरत कपड़े पहने हुए, मेकअप किए हुए। वो कैमरामैन, वो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके और हमारे घर की औरतों की इज्जत को रिकॉर्ड कर रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? तुम्हारी शर्मो हया कहां मर गई कि आज गैर महरम तुम्हारे घर की औरतों की एक एक अदा को रिकॉर्ड कर रहा है? ये बेहयाई और ये बेशर्मी तुम क्यों कर रहे हो? शादी ब्याह के मौके पर बड़ी बेहयाई हो रही है। मेरे भाइयों, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ, अपने घर में इस्लाम का माहौल पैदा करो, शर्म हया का माहौल पैदा करो। आपके घर में कोई गैर मर्द आए तो आपकी बीवी से, आपकी माँ से, आपकी बहन से वो पर्दे का एक माहौल हो। ये ना हो कि आपके घर में कोई भी आए, वो मोहल्ले का है, गांव का है, आपकी बहन के सामने आ जाता है, आपकी बेटी के सामने आ जाता है। नहीं, आपके घर में शर्म हया का माहौल हो, पर्दे का माहौल।
जब आप अपनी बीवी को कपड़ा दिलाने जाएं, अपनी बहन को कपड़ा दिलाने जाएं, अपनी बेटी को कपड़ा दिलाने जाएं, तो आपके सामने नबी की वो हदीसें भी मौजूद हो कि मुसलमान औरत का कपड़ा कैसा होना चाहिए।